इस समय हम अपने आप को सब शरीर समझते हैं, शरीर के आगे कुछ समझते नहीं। लेकिन ये शरीर भी एक संगम है, शरीर का और आत्मा का। जब तक आत्मा शरीर में है, शरीर जीवित है, उस आत्मा को शरीर से अलग कैसे किया जाए? मौत के समय तो वो आत्मा शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है, लेकिन जीते जी मरना, शरीर में जीते हुए आत्मा को शरीर से ऊपर उठाना, आत्मिक अनुभव करना, जब वो हम सीख जाते हैं तो फिर हमारी आत्मा सच्चाई के रास्ते पर कदम बढ़ाना शुरू कर देती है। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए महापुरुष बार बार समझाते हैं कि जब हम जिंदगी को देखते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ तकलीफ हो गई या वहाँ तकलीफ हो गई या ये तकलीफ आई तो क्यों हमारी ज़िंदगी में आ गई, क्योंकि कर्मों के लिहाज से ऊंच नीच लाइफ में आती जाती रहती है। हमें उस ओर ध्यान देना चाहिए कि कितनी आत्माएं सिर्फ इस धरती पर है और उनमें से थोड़ी सी जो 7 बिलियन आत्माएं हैं जो कि इंसानी रूप में हैं, कितनी बिलियंस और बिलियंस आत्माएं और हैं, कोई जानवर में, कोई परिंदों में, कोई और जो लिविंग फॉर्म्स हैं उनमें। और इस शरीर में ही वो कुछ प्रभु ने दिया है जिसके ज़रिए हम असलियत को जान सकते हैं। तो बार बार महापुरुष समझाते हैं कि हम शुक्राना पिता परमेश्वर का करें। सबसे पहला शुक्राना कि इतने लाखों करोड़ों में से हमें ये मानव चोला मिला, हमें एक मौका मिला है अपने आप को जानने का और पिता परमेश्वर को पाने का। ये भी शुक्रिया अदा करें कि जो 7 बिलियन लोग यहाँ रहते हैं उनमें से थोड़े से होते हैं जो पिता परमेश्वर की जानकारी पाने के लिए बढ़ते हैं। हम पर प्रभु की दया मेहर हुई कि किसी पूर्ण महापुरुष जैसे कि संत दर्शन सिंह जी महाराज थे, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, कि इनके चरण कमलों में रहने का हमें मौका मिला।